नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, गिव इट्स इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, एंड आल्सो स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू द अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लोज की अल्टरेशन। Object clause. The third compulsory clause in the memorandum sets out the object for which the company has been formed. थर्ड कंपल्सरी क्लोज है मेमोरेंडम का, जिसमें सेट की होते हैं ऑब्जेक्ट जिसके लिए कंपनी बनाई गई है। अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, ऑल कंपनीज मस्ट स्टेट इन देयर मेमोरेंडम द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है, एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरली इन फर्दरेंस देयरऑफ। द ऑब्जेक्ट क्लोज इज ग्रेट इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट क्लोज की ग्रेट इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज क्योंकि इट डिटरमाइन द पर्पस, क्योंकि जो डिटरमाइन करता है पर्पस एंड कंपनी की कैपेसिटी एंड पर्पस को डिटरमाइन करता है। इट इंडिकेट द पर्पस फॉर विच द कंपनी हैज बीन सेट अप, वे जो उस पर्पस को इंडिकेट करता है जिसके लिए वो कंपनी सेटअप की गई है, एंड इट्स एक्चुअली कैपेबिलिटी बिसाइड्स इट स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज। तो नेक्स्ट इसके पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज का क्या पर्पस है? फर्स्ट, इट स्टेट एक्सटेंट ऑफ पावर्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी की पावर्स को बताता है। ए कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स कैन नॉट गो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो ऑब्जेक्ट क्लोज होता है उसके बियॉन्ड कंपनी एंड उसके डायरेक्टर्स नहीं जा सकते हैं। सेकंड, द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लोज इज टू इनेबल द पर्सन्स डीलिंग विद द कंपनी टू नो इट्स परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। ऑब्जेक्ट क्लोज का जो पर्पस है कि इनेबल करना उन पर्सन्स को जो कंपनी के साथ डील करते हैं, टू नो इट्स परमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। थर्ड है, the act beyond the ambit and are ultravirus are hence void। जो एक्ट बियॉन्ड होता है अल्ट्रावायरस कहा जाता है, एंड वो एक्ट void होता है। एवन द इंटायर बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स कैन नॉट रेटिफाई सच एक्ट, और उस शेयर होल्डर्स उस एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है, हाउ एवर द कंपनी मे डू एनीथिंग इंसिडेंटली टू द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड। नेक्स्ट 5 point है, the subscriber to the memorandum of association enjoy almost unrestricted freedom to choose the object. The only restriction is that object should not be illegal and against the provisions of the Companies Act 2013. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो जो इंजॉय करते हैं कि वो अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट को चॉइस करने की, बट उन्हें जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि उन्हें जो ऑब्जेक्ट चूज किया है, जो ऑब्जेक्ट उन्होंने लिया है वो इलीगल ना हो, एंड कंपनी के जो प्रोविजंस है 2013 के मुताबिक उनके अगेंस्ट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एंड इट्स चार्टर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंस एंड ऑपरेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट्स क्लोज और clauses in memorandum are to be so constructed as to confer on the company all powers reasonably required to the attainment of the objects। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लोज होता है उसमें अल्टरेशन का क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर फॉर द अल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज एज पर सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 13 कहता है कि डेट कंपनी में बाय स्पेशल रेसोल्यूशन के द्वारा कंपनी एंड आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन अल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम। इसके जो मेमोरेंडम है उसके प्रोविजंस को अल्टर कर सकता है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है कंडक्शन ऑफ बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना। फर्स्ट, कॉल एंड कन्वेन ए बोर्ड मीटिंग बुलानी। सेकंड पॉइंट, call and convene a board meeting to alter the object clause in a memorandum of association of a company by giving notice of at least 7 days as provided under section 173 subsection 3 of the act।
7 डे एटलीस्ट कम से कम 7 डेज पहले उनको नोटिस देना होता है। थर्ड पॉइंट, मेन एजेंडा फॉर दिस बोर्ड मीटिंग विल बी। तो इस बोर्ड मीटिंग के लिए का मेन एजेंडा क्या होगा? फर्स्ट है टू गेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स फॉर चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज के चेंज को लेकर, उसमें जो चेंज करना है उसके लिए डायरेक्टर का अप्रूवल, प्रिंसिपल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना। सेकंड, कंपनी के जो मेमोरेंडम का जो ऑब्जेक्ट क्लोज होता है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने के लिए ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करनी, उसके लिए डेट, टाइम एंड प्लेस फिक्स करनी। दिस अमेंडमेंट इन ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम के जो ऑब्जेक्ट क्लोज में अमेंडमेंट होगी, जो अकॉर्डेंस होगी सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 13 के to approve notice of EGM along with agenda and explanatory statement to be annexed to the notice of general meeting as per section 102 subsection 1 of the Companies Act 2013. Next point, to authorize the director or company secretary, कंपनी के जो डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज करना टू इशू नोटिस ऑफ EGM एज अप्रूव्ड बाय बोर्ड अंडर क्लोज 1 मेंशन्ड अबव। तो थर्ड पॉइंट है इशू नोटिस ऑफ EGM। EGM के लिए नोटिस इशू करना, इसमें इशू नोट फर्स्ट EGM के लिए नोटिस इशू करना। सेकंड पॉइंट है EGM के लिए नोटिस इशू करना इन राइटिंग ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स के लिए राइटिंग में EGM के लिए नोटिस इशू करना, जिसमें EGM की एक्चुअली डेट के से कम 21 डेज पहले कंपनी के जो डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड मेंबर्स होते हैं उन सभी को राइटिंग में EGM के लिए नोटिस इशू करना, जो कि होता है अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, जो कि होता है अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टू ऑल द डायरेक्टर्स, मेंबर्स एंड ऑडिटर ऑफ कंपनी। थर्ड पॉइंट, द नोटिस नोटिस में स्पेसिफाई होता है प्लेस, डेट, डे एंड टाइम ऑफ द मीटिंग एंड कंटेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द EGM। थर्ड स्टेप है होल्डिंग ऑफ EGM। फर्स्ट, जनरल मीटिंग होल्ड करनी, ड्यू डेट पर EGM होल्ड करनी एंड नेसेसरली स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम। कंपनी के जो ऑब्जेक्ट क्लोज मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज के लिए, अल्टरेशन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। नेक्स्ट पॉइंट है क्वारम। एज पर सेक्शन 103 of Companies Act 2013 which state that in case of private company 2 members personally present shall be quorum for a meeting of the company। कंपनी की मीटिंग में क्वारम के लिए 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट स्टेप है रिक्वायर्ड फिलिंग ऑफ फॉर्म। ROC फॉर्म फिलिंग एज पर सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी को रिक्वायर्ड है कि वो फिल करे स्पेशल रेजोल्यूशन जो कि पास्ड बाय शेयर होल्डर्स फॉर अल्टरेशन ऑफ मेंबर्स मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में अल्टरेशन के लिए शेयर होल्डर्स के द्वारा स्पेशल रेजोल्यूशन फिल करना। Within 30 days of passing of special resolution with the concerned registrar of companies in form MGT 14 with prescribed fees and along with prescribed attachment, certified true copies of the special resolution along with explanatory statement, copies of notice of EGM sent to members along with all the annexary. Third, a printed copy of altered memorandum की printed copy. Next point है certified true copy of board resolution may be attached as an optional attachment. तो लास्ट स्टेप 5 है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम की रजिस्ट्रेशन। ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रजिस्ट्रार की ड्यूटी है एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नो अल्टरेशन मेड अंडर दिस सेक्शन इज shall have any effect until it has been registered in accordance with the provisions of this section। इस सेक्शन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उनको रजिस्टर करना होता है। तब तक कोई अल्टरेशन नहीं होती है इस सेक्शन में जब तक
उसको रजिस्टर ना कराया जाए अकॉर्डेंस प्रोविजंस के। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर एनी अल्टरेशन, रजिस्ट्रार रजिस्टर कर सकता है किसी भी अल्टरेशन को ऑफ द मेमोरेंडम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपेनियड certified the registrar within a period 30 days from the date of filing of the special resolution in accordance with clause A of subsection 6 of this section. Concerned registrar of companies का concerned registrar will check the e-form and attached document and will give effect to change in object clause of the memorandum. The registrar issue कर सकता है such certificates को which will be conclusive evidence that all the requirement with respect to the alteration have been duly complied with by the company. The alteration shall be complete and effective only on the issue of certificate by the registrar. जो alteration होगी वो तभी complete and effective होगी जब registrar के द्वारा certificate issue किया जाएगा. Next, if the special resolution is not filled within 13 days from the date of passing of such resolution, रेसोल्यूशन के पास करने से 30 दिनों के बाद कोई स्पेशल रेसोल्यूशन पास नहीं किया जाता है तो देन एडिशनल फीस विल बी लिवाई एज पर कंपनीज एक्ट 2013. नेक्स्ट, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इनकॉर्पोरेट द अल्टरेशन इन एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.